ये दरिंदा कहीं घूम रहा होगा, ना जाने किसके घर में पहुंच जाए, कौन सी बहन बेटियों के साथ ऐसा दुराचार कर दे, उसकी निर्मम हत्या कर दे, उसके नंबर की बारी आने पे मत उठिए। इस दरिंदे को सबसे पहले जेल के सलाखों के पीछे भेज के इसको सरेआम फांसी की सजा संवैधानिक रूप से दिलवाइए। दलित परिवार की है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ इस नाते उसकी फाइल दबा दी गई है, इस नाते उस हत्यारे का पता नहीं लग पा रहा है। आखिर यह सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं है क्या? लेकिन उससे बड़ी कहीं जवाबदेही इस बस्ती में तीन विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। उसमें महेंद्र नाथ यादव हैं, उसमें फिर कह रहा हूं राजेंद्र चौधरी हैं, उसमें फिर कह रहा हूं कपिंद्र चौधरी सांसद के बेटे हैं, और स्वयं सांसद बस्ती राम प्रसाद चौधरी जी हैं। सत्ता में नहीं है, विपक्ष के सबसे बड़े जननायक के रूप में माने जाते हैं, नेता कहे जाते हैं, शेरे पूर्वांचल कहे जाते हैं, 85% लोगों के रहबर और रहनुमा कहे जाते हैं। उस 85% में क्या वो दलित बच्ची नहीं आती है? उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज टाइम्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी, और हाल ही में जो है लाइव के माध्यम से आकर के सिद्धनाथ में हुई मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या को लेकर के आप लाइव आए, और आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या विचार हैं इनके जो है सिद्धनाथ की घटना पर, और क्या ऐसी बात हुई कि नहीं इस मामले को पुनः जो है उठाना पड़ा। हाल ही में जो है देखा गया कि आप जो है लाइव के माध्यम से आकर के सिद्धनाथ की घटना के लिए बोले, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सिद्धनाथ बस्ती के जिला मुख्यालय से मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर लालगंज थाने में पड़ता है, और वहां एक दलित बच्ची जिसकी उम्र महज 7-8 साल की थी, टॉफी खाने की उम्र, खेलने की उम्र, एक हैवान आता है, ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसको कोई पुलिस नहीं खोज पा रही। लगातार कई महीने तक जांच होती है, हैवान आता है, उसकी हत्या करता है, उसके साथ रेप करता है, हत्या करता है, और वो गायब हो जाता है। पुलिस जैसे ही ये घटना पूरे जिले को मालूम पड़ती है, बस्ती जनपद के लोगों को मालूम पड़ती है, सभी लोगों में आक्रोश होता है। पूरा बस्ती का पुलिस प्रशासन, आला अधिकारी वहां पे पहुंचते हैं, और जांच में अंततः मामला सिफर पाया जाता है। महीनों जांच होती है, डीएनए टेस्ट छोटे छोटे बच्चों का कराया जाता है, पूरे गांव के लोगों को उठा करके थाने में ले आया जाता है। पुलिस उसको खोज नहीं पाती, पुलिस उसकी जांच का निस्तारण नहीं कर पाती, और 5 महीने बीत जाते हैं। पुलिस के ऊपर तो सवालिया निशान है। बस्ती के उस समय के तत्कालीन जिला कप्तान के ऊपर सवालिया निशान है, बस्ती के प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान है, बस्ती के प्रशासनिक अमलों की जांच प्रक्रिया पे सवालिया निशान है। ये तो है, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि बस्ती में विपक्ष में, बस्ती में सांसद के रूप में समाजवादी पार्टी से राम प्रसाद चौधरी जी, बस्ती के 3 विधायकों में समाजवादी पार्टी के महेंद्र यादव सदर से विधायक है, रुधौली से भी राजेंद्र चौधरी विधायक है, और कप्तानगंज से कपिंद्र चौधरी उर्फ अतुल जो माननीय सांसद जी के लड़के हैं, वो विधायक हैं। फिर भी उस दलित परिवार की बच्ची को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। 85-15 की बात जब करनी होती है, जब बहुजन चिल्लाना होता है, तो बड़ी तेजी के साथ समाज में सामाजिक वर्ग संघर्ष का माहौल खड़ा हो जाता है, दलितों के मसीहा और रहबर बन जाते हैं। लेकिन 5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, और 5 महीने में उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। क्या कभी आपने, पत्रकार हैं आप, कभी 5 महीने में आपने देखा है कि कोई विपक्ष का सांसद, कोई विधायक उस बच्ची के लिए जिला अधिकारी कार्यालय, कप्तान का कार्यालय और कमिश्नर का कार्यालय पे अनवरत धरना देते हुए बैठा हो कि आखिर उस बच्ची का हत्यारा कौन है, इसका पर्दाफाश क्यों नहीं हो पा रहा? देखा तो ये भी जा रहा है कि सत्ता के लोग भी जो है उस मामले में आगे नहीं आ रहे हैं। देखिए, सत्ता समाजवादी पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार में है। सवाल किससे होगा? सरकार से। कौन करेगा? विपक्ष के लोग।
विपक्ष के लोगों को क्यों चुना जाता, विपक्ष में लोग क्यों बैठते हैं? विपक्ष में वो लोग मजबूती के साथ किसकी आवाज उठाते हैं? कौन सी आवाज उठाते हैं? क्या सड़क का ठेका मिले उसकी आवाज उठाने के लिए विपक्ष का सांसद बनता है? क्या पुल बनाने के लिए ही सिर्फ विपक्ष बना है? उसके लिए आवाज उठाने के लिए कि जब कोई पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा हो, ऐसी जघन्य अपराध हो रहे हो, जो मासूम गरीब दलित परिवार की बच्ची हो, उसके लिए विपक्ष के सांसद और विधायकों की भी कोई जिम्मेदारी होती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह जवाबदेही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में होने के नाते है। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है वो सत्ता में है, सवाल प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाने के दौरान उनके अधिकारियों के ऊपर हो रहा है। ये मैं कह रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं कि यहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी आदित्यनाथ की है, उनके पुलिस प्रशासन के लोग फेल हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं फेल हैं। वो एक अपराधी को नहीं पकड़ पाए, उनकी पुलिस जांच नहीं कर पाई, इतने बड़े मामले नहीं थे। बड़ी बड़ी सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां, भारत की तमाम, उत्तर प्रदेश की तमाम संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उस दलित बच्ची को न्याय दिला नहीं पाई। अभी बड़े बड़े खुलासे आपने देखे होंगे, कैसे हो जाते हैं? वो सिर्फ गरीब है, दलित परिवार की है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ इस नाते उसकी फाइल दबा दी गई है, इस नाते उस हत्यारे का पता नहीं लग पा रहा है। आखिर यह सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं है क्या? लेकिन उससे बड़ी कहीं जवाबदेही इस बस्ती में तीन विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। उसमें महेंद्र नाथ यादव हैं, उसमें फिर कह रहा हूं राजेंद्र चौधरी हैं, उसमें फिर कह रहा हूं कपिंद्र चौधरी सांसद के बेटे हैं, और स्वयं सांसद बस्ती हरीश द्विवेदी है, अरे सॉरी हरीश द्विवेदी कह रहा हूं, स्वयं राम प्रसाद चौधरी जी हैं। सत्ता में नहीं है, विपक्ष की सबसे बड़े जननायक के रूप में माने जाते हैं, नेता कहे जाते हैं, शेरे पूर्वांचल कहे जाते हैं, 85% लोगों के रहबर और रहनुमा कहे जाते हैं। उस 85% में क्या वो दलित बच्ची नहीं आती है? उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब समाज के उन लोगों को जिसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, वो अपनी जिम्मेदारियों से कतराते हैं और किसी पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की न्याय की आवाज नहीं बनते हैं। तो लगता है कि हम किस बस्ती जिले में जी रहे हैं, किस भारत में हैं? आज यहां के सांसद, यहां के जनप्रतिनिधि क्या संवैधानिक व्यवस्था में राजा नहीं है क्या? संवैधानिक व्यवस्थाओं में पहले राजशाही हुआ करती थी, सामंतशाही हुआ करती थी, ये वो कहते थे। और आज जो जनता को संवैधानिक हक मिला है वो विधायकों को है, सांसदों को है, वो अपने आप में राजा है, वो न्याय के प्रतीक है। अन्याय के विरुद्ध हो रहे तमाम अत्याचारों पे उनका जुबान बंद है, तो सवाल किससे होगा? सवाल उनसे होगा। और निश्चित तौर पे ऐसी परिस्थितियों में कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, अभय देव जरूर बोलेगा। आर के आरतीएन ने एक बार इसके लिए आवाज उठाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबा दिया गया था। देखिए, अभय देव की क्या ताकत? कोई जनता का विधायक है, सांसद है, जनप्रतिनिधि है, कोई जिम्मेदार पदों पे बैठा है। आरतीएन की क्या ताकत? आरतीएन ने आवाज उठाई तो उस आवाज का संज्ञान आरतीएन को बस्ती के सांसद रामप्रसाद तक ले जाना चाहिए था। आरतीएन ने आवाज उठाई तो उसको समाजवादी पार्टी के बस्ती के विधायक महेंद्र यादव के पास तक लेके जाना चाहिए था। वो विधायक जो रुधौली के हैं, राजेंद्र चौधरी और कपिंद्र जी के पास तक ले जाना चाहिए था। क्या ये आवाज उठाने के बाद क्या उसका असर हुआ कि वो तीनों के तीनों लोग 5 महीना बीत गया, कभी वो धरने पे आकर के उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए बैठे और उस अपराधी को पकड़वाने की कोशिश की। ना जाने कौन सा, किस गली में वो घूम रहा है, किस बच्ची के ऊपर फिर उसकी ऐसी निगाह हो, और तब कोई बड़ी घटना हो, तब लोग कोई दलित का नाम लेगा, कोई यादव का नाम लेगा, कोई सवर्ण का नाम लेगा, और ना जाने कौन सा परिवार होगा जो उसका शिकार हो जाएगा, तब सड़कों पे निकलेंगे। उस बच्चे को आखिर इन तमाम जनप्रतिनिधियों ने उसको न्याय मिले, इसके लिए क्या कभी सड़कों पे बैठा? मैंने तो कहा है, आरतीएन का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, हम लोगों ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। उसने कहा था ब्राह्मण यूरेशिया चले जाए। मैं पूछता हूं उस आदमी से कि यूरेशिया किसको भेज रहे हो? मैं कह रहा हूं कि इन तीनों विधायक और एक सांसद
जो दलित परिवार की बच्ची का आवाज नहीं उठाया, उसकी आवाज तुम्हारे जैसे वामपंथी विचारधारा के कुत्सित मानसिकता के लोगों के कहने वाले लोगों को, जो ब्राह्मणों को यूरेशिया बहाने लो, अभयदेव शुक्ला ब्राह्मण है और आज मजबूती से आवाज उठा रहा है। और मैं चैलेंज करता हूं उसको कि वो बस्ती के सांसद को, बस्ती के इन तीनों विधायकों को ले आकर के सड़कों पे धरना प्रदर्शन करवा करके दरी पे बैठवाने का ताकत रखे, और तब यूरेशिया कहने का अधिकार उसको है। और वो जब बैठवा देगा तो वो बताएगा कि हमको किस जगह जाना है, वो पासपोर्ट और वीजा बनवा देगा, हम उसी जगह चले जाएंगे। आरतीएन साहब ने जो है कहीं ना कहीं अपना जो प्रयास था उन्होंने किया, वो अपनी तरफ से जो है अपने समाज के आवाज बनने का प्रयास किए, लेकिन आप किसी को गाली देके अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे? नहीं, जो सिद्धनाथ की घटना की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उस घटना में उन्होंने आवाज बनाई, जो ब्राह्मणों की बात थी वो अलग का मुद्दा था, उस पर जो भी वो कार्रवाई हुई कौन सुना? मैं कह रहा हूं अभयदेव की बात कौन सुनेगा? मैं कोई जनता का विधायक हूं, प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधियों को ही तो कह रहा हूं। आपके माध्यम से, आपकी कलम, आपके चैनल के माध्यम से इस समाज के प्रबुद्ध वर्गों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो जनप्रतिनिधि है ना, जब वोट लेने की बातें आती हैं तो ये 85 और 15 की बात करते दिखाई देते हैं, दलितों के रहबर बनने की कोशिश करते हैं। जब किसी गरीब दलित परिवार के ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है तो ये अपनी गाड़ियों से नहीं निकलते, उनके लिए सड़कों पे धूल खाने का काम नहीं करते, जिला अधिकारी कलेक्टर को घेरने का काम नहीं करते, उसको न्याय दिलाने के लिए 5 महीने लग जाते हो, फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता। आखिर क्या है? किसको बचा रहे हैं ये लोग? ये बस्ती के सांसद, बस्ती के विधायक जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी से आते हैं, उस घटना तक अभी तक मुखर रूप से बड़े पैमाने पे नहीं बोल करके किसको बचाने का काम कर रहे हैं? कौन है जिसको बचा रहे हैं? किसके प्रभाव में है? क्या वो इस नाते नहीं बोल रहे हैं कि वो बहुत गरीब और दलित परिवार की बच्ची है, उसके साथ जघन्य अपराध हो, उसको कोई आगे पीछे नहीं था इस नाते? या कोई है जिसको छुपा रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, जिससे उनका राजनीतिक हित प्रभावित होने वाला हो, जिससे लग रहा हो कि कहीं इनकी ये नाम खुल जाएगा तो हमारी गोटी सेट नहीं हो पाएगी? कोई है? जो घटना क्षेत्र है वहां के जो विधायक हैं वर्तमान में, वो भी तो जो है उसी समाज से आते हैं जिस समाज से वो बच्ची थी। निश्चित तौर पे आते हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जो उस महादेवा विधानसभा के विधायक हैं, पहले कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहते थे और समाजवादी पार्टी के समझौते के आधार पे राजभर समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत करके वहां विधायक बने हुए हैं। आज राजभर समाज पार्टी की शासन की मलाई खा रहे हैं, वो विधायक है, लेकिन उसी महादेवा विधानसभा में उन्हीं दलित परिवार जिससे वो खुद आते हैं, उस बच्ची के लिए कभी सड़कों पे धरना प्रदर्शन करते हुए, बड़े पैमाने पे प्रशासन से लड़ते हुए नहीं देखा। आज सवाल तो उनके ऊपर भी है। तो मैं तो कह रहा हूं सबके सब है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है, हर्रैया से आते हैं, उनसे क्या अपेक्षा करूं? क्या अपेक्षा करूं उनसे? नहीं, सत्ता के विधायक हैं तो अपेक्षा तो उनसे भी किया जाएगा। सत्ता के विधायक हैं तो मैं तो समाजवादी पार्टी की बातें छोड़िए, मैं भारतीय जनता पार्टी पे, उनकी सरकार पे आरोप लगा रहा हूं कि उनकी सरकार फेल है। वो दलित बच्ची को न्याय नहीं दिला पाई है। उनके प्रशासनिक अमले के लोग अभी भी उस फाइल को दबाए बैठे हैं। वो तो फेलियर है, वो फेलियर है। उनकी तो क्या बात ही करें। तो वो तो निश्चित तौर पे जो सत्ता में रहता है उनके ऊपर आरोप लगते ही लगते हैं, लेकिन जो विपक्ष में सांसद और विधायक बैठे हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है? आखिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन सा हित प्रभावित है इनका? कौन लोगों को बचा रहे हैं ये लोग? क्यों उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पा रहा? छोटी सी मासूम सी बच्ची हंसती खेलती, उसके साथ जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, उसके सौ को छत बिछत कर दिया गया और उसको तमाम तरीके से प्रहार करके उसके लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से अमानवीय घटना हुई, पूरी बस्ती को शर्मसार कर रही है, बस्ती जनपद को शर्मसार कर रही है। लिहाजा 5 महीने बीत गया, कोई बोलने का काम नहीं कर रहा। हम लोगों की भी निगाहें उस पर थी। शुरुआती दौर में मैं दिल्ली में था, जब यह घटना घटी थी तो मैंने वहां से अपने सोशल साइट पे ही आवाज उठाई थी। मैं वहां पे था, मेरे कार्यक्रम चल रहे थे, सहारा से पीड़ितों का एक बड़ा आंदोलन हम लोग लड़ते हैं, तो हम लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में जाना पड़ता है। जैसे ही हम लोग आए वहां गांव पे भी उसके यहाँ गए हम लोग। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है कि उस बच्ची को न्याय मिले। और अगर वो न्याय देने के लिए आगे नहीं करते तो कोई ना कोई तो बोलेगा, और 5 महीने इंतजार करने के बाद उसकी फाइल दब गई है, कहीं ना कहीं उसको न्याय नहीं मिलने वाला। उसकी आत्मा भी पूछ रही होगी कि किस बस्ती में जन्म ले लिया, कि यहाँ के लोग न्याय के लिए भी आवाज नहीं उठाते। सोच रही होगी कि मुझे कभी न्याय नहीं मिलेगा। तो निराश मत हो,
तुम्हारी हत्या हुई है, तुम्हारे साथ जघन्य अपराध हुआ है बिटिया, लेकिन समाज के लोग अभी भी समाज के उन लोगों के साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं है। यह लड़ाई सिर्फ बस्ती में ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के खड़ा करके न्याय के दरवाजे से यह बात लेकर के आएंगे कि उस बिटिया को न्याय मिले, और जो भी दोषी होंगे उनको सरेआम फांसी संवैधानिक दायरे में किल्डा डेथ जब तक ना हो जाए तब तक उसको टांगे रखने की प्रशासन की व्यवस्था और संविधान की व्यवस्था से करवाएंगे। आप भी जो है एक संगठन चला रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहता है, क्या रणनीति होगी आगे? और आपने बच्चे की आवाज भी उठाई है, इस आवाज को आप कहां तक ले जाएंगे, कैसे उसे न्याय देना? अब मैं कह तो रहा हूं कि अगर जमीरें होंगी, समाज की जिम्मेदारियां होंगी, जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि चुना होगा, सभी वर्गों का साथ उनको मिला होगा, उस दलित परिवार के लोगों का भी उनको वोट मिला होगा, तो यह जिम्मेदारी उनकी है कि वो बस्ती के कप्तान के दरवाजे पे तब तक बैठे, धरने करें, प्रदर्शन करें, और यहां तक कि उनको सदनों में जाकर के इसके लिए लड़ना पड़े, लखनऊ तक लड़ाई लड़नी पड़े, तो वो निकल कर आए। हमारा काम उनको सही आईना दिखाना है, मैं दिखा रहा हूं। अगर इन लोगों से नहीं होगा तो मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहित तमाम सामाजिक संगठनों का आह्वान करूंगा कि इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग खड़े होंगे, चाहे वो सड़कों पे लड़ना पड़ेगा, कप्तान के यहां लड़ना पड़ेगा, कलेक्टर के यहां लड़ना पड़ेगा, कमिश्नरी लड़ना पड़ेगा, या लखनऊ या फिर सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। उस बच्चिया को न्याय मिलके ही रहेगा। सरकार और जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं जनता से तो कह ही रहा हूं, जनता से तो मैं अपील कर रहा हूं कि ये दरिंदा कहीं घूम रहा होगा, ना जाने किसके घर में पहुंच जाए, कौन सी बहन बेटियों के साथ ऐसा दुराचार कर दे, उसकी निर्मम हत्या कर दे, उसके नंबर की बारी आने पे मत उठिए। इस दरिंदे को सबसे पहले जेल के सलाखों के पीछे भेज के इसको सरेआम फांसी की सजा संवैधानिक रूप से दिलवाइए। और साथ ही साथ मैं प्रशासन से यह कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करो, किसी के प्रभाव और दबाव में मत आओ। जो भी हत्यारा हो, कोई भी हो, यहां तक मैं खुद कह रहा हूं कि मेरे समाज के भी लोग अगर हो, मेरे खुद के परिवार में भी कहीं ऐसी संलिप्तता आ रही हो, तो उसको भी सरेआम फांसी दे दो। बच्ची गरीब की है, दलित की है, यह जरूरी नहीं है, बच्ची बच्ची है, और उस बच्ची के लिए समाज का प्रत्येक तबका खड़ा हो और उस बच्ची को न्याय दिलाए। धन्यवाद।